सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। ये दूसरा पार्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का है। पहले पार्ट में फैक्चुअल ज़्यादा जो चांसेस है वो पहले पार्ट में क्वेश्चंस आने के हैं, लेकिन ये वाला पार्ट भी आप देखोगे यहाँ पे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एक जो मेथड्स है कॉस्टिंग के, इसके अलावा जो टेक्निक्स है कॉस्टिंग की। फर्स्ट द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सेकेंड द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग तो दो तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास। वन इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, सेकेंड इज कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। दो मेथड से हमारे पास कॉस्टिंग के। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, उसमें ये कंपोनेंट्स आएंगे। कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग, उसमें ये वाले कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ तक। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो कि हम करेंगे यहाँ तक। ठीक है, सो इसके बाद हम देखेंगे स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में फर्स्ट टाइप जो है डेट इज जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग का क्या मतलब है? फर्स्ट पॉइंट आप याद रखोगे, इट डू नॉट ऑकर ऑन डेली बेसिस, सो इट इज नॉन रेपिटेटिव। जॉब कॉस्टिंग एक ऐसी कॉस्टिंग होती है जो कि डेली बेसिस पे नहीं होगी। मतलब ये वो एलिमेंट्स है खर्चे के जो डेली बेसिस पे नहीं होंगे, कभी कभार होंगे। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग का काम, ये रोज़ तो प्लम्बर नहीं आएगा ठीक करने के लिए, कभी कभार कुछ खराबी होगी तो वो आएगा। सो जॉब कॉस्टिंग का मतलब वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कि रोज़ रोज़ नहीं होंगे, जो कि बार बार नहीं होंगे, कभी कभार ऐसे कॉस्ट्स की हमें नीड पड़ती है। सो जॉब कॉस्टिंग का मतलब डू नॉट ऑकर डेली, इट इज़ नॉन रेपिटेटिव। एग्जाम्पल प्लम्बिंग, सैनिटरी एटसेट्रा। ठीक है इतना। सो हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में फर्स्ट स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, देन कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। So job costing do not occur daily, it is non-repetitive. Example plumbing, sanitary, etc. इसके बाद है कंट्रैक्ट कॉस्टिंग। कंट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम से ही पता चलता है, जो बड़े बड़े कंट्रैक्ट्स होते हैं ये उसके रिलेटेड है। वेयर वर्क इज ऑफ बिग लेवल, जहाँ पे काम बहुत ही बड़ा होगा। वेयर वर्क इज ऑफ बिग लेवल और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बिग कंट्रैक्टर्स से बड़े बड़े काम करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए जो खर्चा आएगा, उसके लिए जो एक मेथड हम तैयार करेंगे जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, ये नॉन रेपिटेटिव होगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स लेंगे, इसके अलावा ये होगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग हम क्या किसको कहेंगे? कॉस्टिंग डन इन पर्टिकुलर बैच। एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल, बिस्किट्स एटसेट्रा। मतलब जहाँ पे हम कॉस्टिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ बैचेस, एक एक बैच हम प्रोड्यूस करेंगे। मतलब एक बैच ऑफ पैरासिटामोल हमने प्रोड्यूस किया, एक बैच ऑफ पेंटॉप हमने प्रोड्यूस किया। सो बड़े सारे मेडिसिन हम इन टर्म्स ऑफ बैचेस यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। या एक लॉट ऑफ गुड डे, वो बड़े वाले बिस्किट्स, उसके बाद छोटे, उसके बाद ये, यानी कि जो भी प्रोड्यूस होगा वो बैचेस में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि कॉस्टिंग इज डन इन पर्टिकुलर बैचेस। एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल, बिस्किट्स एटसेट्रा। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ना मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल है और इसमें आपको लगेगा हर एक टर्म सेम ही है, लेकिन फिर भी इसको हम अलग अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप देखोगे हर एक में कॉस्ट इंक्लूड होगा। यहाँ पे भी कॉस्ट, यहाँ पे बड़े कामों में जो कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे बैचेस बनाने में जो कॉस्ट लगेगा। सो दिस इज जॉब कॉस्टिंग, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। देन वी हैव टारगेट कॉस्टिंग। यहाँ पे क्या होता है, आप पहले ही टारगेट करते हो कि मुझे कितना खर्चा आएगा। पहले ही आप टारगेट करोगे कि आने वाले टाइम में मुझे इस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कॉस्ट एसर्टेनेड बिफोर वर्क स्टार्ट्स। सो अभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया होता है, लेकिन आप पहले ही देखते हो कि मुझे इस काम को करने में कितना ज़्यादा खर्चा आएगा। और ये जो है ना, ये बिग टेंडर्स के लिए होता है। बिग टेंडर प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम लेते हैं काम करने के लिए, तो पहले हम वो कॉस्ट एसर्टेन करते हैं कि हमें इसमें कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग। ठीक है, अब कंटिन्यूअस ऑपरेशन में आप क्या देखोगे? प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है पेट्रोल फ्रॉम क्रूड ऑयल, तो पहले आप उसको ज़मीन से निकालोगे, उसके बाद उसमें आप वो इम्प्योरिटीज़ निकालोगे, उसके बाद वो स्मेल्टिंग वगैरह बहुत सारे प्रोसेसेस आपने पढ़े हैं। तो हर एक प्रोसेस में जो खर्चा आया ना, उन प्रोसेस के खर्चों को हम जोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें कितना खर्चा आया। सो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोसेसेस जो हमने यूज़ किए एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनका कॉस्ट क्या है। एग्जाम्पल पेंट्स, एग्जाम्पल शैम्पू एटसेट्रा। ठीक है,
इसके बाद है सिंगल आउटपुट कॉस्ट। अब ये सिंगल आउटपुट कॉस्ट क्या है? सिंगल आउटपुट कॉस्ट का मतलब लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, अब हम प्रोसेसेस को नहीं देखेंगे, अब हम लास्ट में प्रोडक्ट को देखेंगे कि उसमें कितना खर्चा आया। टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड। जो आपने एक प्रोडक्ट बनाया है उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना है वो आप निकालोगे, ठीक है। इसके बाद है ऑपरेशनल कॉस्टिंग। अब ऑपरेशनल कॉस्टिंग का क्या मतलब है? इसमें आपने याद रखना है जो प्रोडक्शन होगी वो कंटिन्यूअस होगी फॉर लॉन्ग टाइम, और जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। तीन चीज़ें, प्रोडक्शन कंटिन्यूअस होगी, ये लॉन्ग टाइम के लिए होगी, और प्रोडक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे। फॉर एग्जांपल सीमेंट, बिस्किट यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे काम कंटिन्यूअसली होगा, वहाँ पे सीमेंट बैग्स आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सो उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल कॉस्टिंग। इसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, दिस वाज ऑपरेशनल, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ये उन कंपनीज में किया जाता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बैंकिंग सर्विस, हॉस्पिटल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो वो भी देखते हैं हमारा कितना कॉस्ट आया और वहाँ से वो निकालते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्टिंग। बाकी आप देखोगे हर एक जगह प्रोडक्ट्स यूज़ हुए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सिर्फ सर्विसेज यूज़ हुए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल कॉस्टिंग। अब मल्टीपल कॉस्टिंग का क्या मतलब है? आप याद रखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स आर नॉट आइडेंटिकल, कॉस्ट्स आर कैलकुलेटेड फॉर ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेन बनाने में हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो कंपोनेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर वो आइडेंटिकल नहीं होंगे तो हर एक प्रोडक्ट जो है उसकी हर एक आइटम जो है इसको बनाने में जो हमें यूज़ हुआ, हम उनके कॉस्ट निकालेंगे, फाइनली हमें पता चलेगा ट्रेन का क्या कॉस्ट है। फ्लाइट्स या जहाज़ वगैरह जो है, हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट हम देखेंगे, वो कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल कितना कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे ही कार्स, यानी कि प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी कि जो कंपोनेंट्स हमें यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट बनाने में वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। कॉस्ट आर कैलकुलेटेड फॉर ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का कॉस्ट निकाला जाएगा। तो इसमें जो एग्जांपल है ट्रेन, फ्लाइट, कार्स एटसेट्रा। इसके बाद है डिपार्टमेंटल कॉस्ट। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग का मतलब है एक फॉर एग्जांपल 4-5 डिपार्टमेंट से एक ऑफिस में, सो हम देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आ रहा है। सो डिपार्टमेंट वाइज, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, तो हर एक सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, तो हम देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया, उसके बाद हम कहेंगे कि ओवरऑल खर्चा हमारा इतना आया, ठीक है। सो दिस इज डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। सो दिस वॉज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में फर्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अब हिस्टोरिकल कॉस्टिंग नाम से ही पता चलता है, मतलब हिस्ट्री मतलब पुराना। सो ओल्ड टाइप ऑफ कॉस्टिंग है ये। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कॉस्ट्स को कैलकुलेट करते हैं खर्चा करने के बाद, मतलब पहले हम वो काम करेंगे, खर्चा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना खर्चा आया, यानी कि ओल्ड टाइप ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट्स आर कैलकुलेटेड आफ्टर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, जब एक्सपेंसेस इनकर हुए होंगे। जैसे कि हम घर बनाते हैं, बाकी आइटम्स जो काम हम करते हैं, फिर हम देखते हैं बाद में हमें कितना खर्चा आया, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होगा? पहले आप स्टैंडर्ड्स रखोगे, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड्स आर सेटिंग, पहले आप स्टैंडर्ड्स देखोगे या स्टैंडर्ड्स आर पुट। उसके बाद मतलब आपने स्टैंडर्ड रखा कि इससे फॉर एग्जाम्पल शादी होनी है किसी की, तो हम देखेंगे कि डेकोरेशन वाले को हमें इतना देना पड़ेगा, बाकी को हमें इतना देना पड़ेगा, पनीर वाले को इतना देना पड़ेगा, मीट वाले को इतना देना पड़ेगा। सो डैट मीन्स फर्स्टली आप स्टैंडर्ड्स रखते हो, ठीक है। देन उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, देन प्रोडक्शन स्टार्ट्स, देन कॉस्ट इनकर और कैलकुलेटेड, उसके बाद आप देखोगे कि कॉस्ट कितने आएंगे, उसके बाद देन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट्स और कंप्यूट, फिर आप देखोगे एक्चुअल कॉस्ट कितने थे और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने थे। मतलब मैं कह रहा हूँ इस शादी को करने में हमें इतना, इस वेडिंग को सेलिब्रेट करने के लिए हमें इतने खर्चे आएंगे। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हम रखेंगे, लेकिन फिर एग्जैक्टली उतने ही तो नहीं ना आएंगे, एक्चुअल कॉस्ट तो कुछ अलग ही होगा, थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी। फिर हम देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट और जो हमने स्टैंडर्ड्स तय किए थे उसमें कितना डिफरेंस आया। जैसे हम कहते हैं यार हम इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाएंगे, ये हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, बाद में हम एग्ज़ाम देते हैं, बाद में एक्चुअल मार्क्स हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप एक एडिशनल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड टू सी ओवरऑल चेंज, मतलब आप एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाते हो, फिर देखते हो उस एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने से कितनी चेंज आएगी, ठीक है। किस में कितनी चेंज आएगी? प्रोडक्शन में कितनी चेंज आएगी, इसके बाद मार्जिन में कितनी चेंज आएगा, प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। सो मार्जिन कॉस्ट का मतलब जब हम एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाएंगे उसकी वजह से कितनी ओवरऑल चेंज आएगी।
और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। इसके बाद है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग आपने याद रखना है, जो हमने इससे लेक्चर 1 पढ़ा, इसमें वहीं पे ये सारा मेंशन है, आप वो देख लीजिए। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पढ़ा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट पढ़ा, वही है डायरेक्ट कॉस्टिंग, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी किया है। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन होती है, किस किस के बीच में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में। मतलब हम उनको और इनको जो है ना कंट्राडिक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके बाद फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। सो इस तरह से जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।